सभी दोस्तों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी मुद्दे पर है जिस मुद्दे पर हमारी पिछली कई वीडियो बनी है। मुद्दा रहेगा CPLO भर्ती का। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हाल में एक नई भर्ती दोबारा से निकाली है। कल एडवर्टाइजमेंट उसका आया है और उसके बारे में कल एक शानदार वीडियो मुझे KTDT देसी ताऊ के चैनल पर भी देखने को मिली। उन्होंने इस भर्ती के बारे में एक बहुत स्पष्ट शब्दों में, थोड़े शब्दों में एक बहुत अच्छी बात कही। वो थी कि थू है इस भर्ती पर। जी हाँ, तो मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि थू ऐसी भर्ती पर। हरियाणा सरकार के इतिहास में ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटिया भर्ती आज तक नहीं निकली है। क्यों नहीं निकली? जो बाहर के लोग जिनको इस मुद्दे का नहीं पता, उनको मैं यही बताने के लिए आज की ये वीडियो बनाई है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 ऐसे ही नहीं है। उसके लिए सरकार ने बहुत मेहनत करी है भाई, तब बेरोजगारी में नंबर 1 आया है। क्या क्या सरकार ने किया है? नंबर 1 हरियाणा कैसे बना बेरोजगारी में, उसके बारे में बात करते हैं। CPLO भर्ती एक युवाओं के साथ कितना बड़ा मजाक, भद्दा मजाक, खिलवाड़ है। चलो बात करते हैं। दोस्तों, जो नई भर्ती आई है ना, इसमें देखो, एक तरफ तो कल परसों एक प्रोग्राम हुआ था रोहतक में। जो भी नव निर्वाचित सांसद हैं उनका सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री जो हरियाणा के अपने सैनी साहब के द्वारा, और कई सारे BJP के बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे। ये दूसरी बात थी कि आम आदमी वहाँ पर देखने को नहीं मिले, कार्यकर्ता वगैरह ज़्यादा थे। तो भाई जी, क्या है उस प्रोग्राम की वीडियो में हमने देखा कि नेताओं के जो भी भाषण रहे उनमें एक चीज़ मुख्य तौर पर निकल कर सामने आई, गुड गवर्नेंस। मतलब अपनी पीठ खुद थपथपाना। तो उनसे, नेताओं से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि ये वीडियो जरूर देखें। ये होता है गुड गवर्नेंस। 6,000 रुपये की सैलरी, 1,000 रुपये फीस, 2 एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये होगा। सैलरी कितनी मिलेगी? 6,000। हाँ, सही कह रहा हूँ, आपने सही सुना है, 6,000 रुपये। भर्ती का नाम है, पिछली बार यही भर्ती निकली थी CPLO के नाम से, दोबारा निकली है। तो इस भर्ती में जो भी पोस्ट का नाम धर दिया, आस्क ऑपरेटर, अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर की है। जी हाँ, हम भर्ती की बात आपसे कर रहे हैं। HPPA, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी, फैमिली ID वाला जो डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर क्रेडिट विभाग भी आता है, उसने ये भर्ती निकाली है। पहले भी CPLO के नाम से ये भर्ती निकाली गई। युवाओं ने एग्ज़ाम दिया, पहले प्री एग्ज़ाम हुआ, फिर मेंस एग्ज़ाम हुआ। 1,000 रुपये भर्ती की फीस। उसके बाद रिजल्ट आ गए। रिजल्ट के बाद क्या किया, भर्ती को 2 हिस्से बढ़ा दिए। जिस नाम से भर्ती निकली थी वो नाम में कहीं गायब हो गया। आधे लोग बना दिए गए आस्क ऑपरेटर, यानी अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर, जो कि पंचायत का भी काम करेंगे, क्रेडिट डिपार्टमेंट का भी काम करेंगे, और सैलरी कितनी लेंगे? 6,000 रुपये। और एक बड़ा कारनामा यहाँ पर सरकार ने किया कि जो बाकी बच गए उनको बना दिया LCLO, लोकल कमेटी, लोकल ऑपरेटर। LCLO को कोई सैलरी नहीं है। जी हाँ, कोई सैलरी नहीं है। जो भी काम करेंगे, बोला कि भाई एक अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आती है तो उसके लिए 20 रुपये मिलेंगे, जबकि उसी काम के लिए CPLO को 30 रुपये। कमाल है, वही है, वही काम। एक काम करने के एक मजदूर को 20 रुपये मिलते हैं, दूसरे मजदूर को 30 रुपये मिलते हैं। ये भी वैसे बहुत देखा जाए तो गलत बात है भाई।
मतलब देखो, अगर युवाओं के साथ ही ये तो जो ना बड़ा खिलवाड़ है। अब इसमें जो है, ऐसा नहीं है कि सरकार ये चाहती नहीं है, सरकार की पूरी कोशिश है कि हरियाणा नंबर 1 रहे। जेबीटी की भर्ती अगर हम बात करें ना, आज से 12 साल पहले जेबीटी की भर्ती निकली थी, यानी 12 साल हो गए हैं। हर साल स्टेट होता है जेबीटी भी, हज़ारों लोग बच्चे जो है ना पास आउट होते हैं, नौकरी है नहीं। 12 साल में भर्ती निकली है, वो भी हरियाणा कौशल में। ये कौशल रोजगार की ऐसी चीज़ चला दी है जिसमें कोई पक्की भर्ती नहीं होती, सरकार चाहे जिसको जो हटा सकती है, यानी भद्दा मजाक युवाओं के साथ। क्योंकि आप कोई पक्की भर्ती करो ना, अगर आपको ज़रूरत है तो, पद खाली है, आप पक्की भर्ती करो, वहाँ पे करो। और CPL लोगे 6,000 रुपये, यानी एक दिन के 200 रुपये। मजदूर की दिहाड़ी पता है? आप किसी मजदूर को लेके आओ एक दिन घर के काम कराने के लिए, घर का, आपको पता चल जाएगा। यानी मतलब यो CPL हो तो भाई उनसे भी गए गुजरे लाइए कि मजदूरी के भी लायक नहीं है। और जो क्रिड विभाग है, मैं इसके लिए भाई ताली बजाना चाहता हूँ। पता है किस लिए बजा रहे हैं ताली? कि एकमात्र ऐसा विभाग है जो फ्री में काम करवाने के लिए एक्सपर्ट है भाई। आज के कलयुग के ज़माने में भी ये काम फ्री में करवा सकता है। सच कह रहे हैं भाई, अभी भी नहीं किया करवाया है। भर्ती होगी, जो LCLO CPLO नहीं लगे, CPLO को तो मान लो फिर भी 6,000 मिलेंगे। जिनको LCLO बनावा 3 महीने फ्री में काम करवा लिया, एक चौनी नहीं आई अभी तक, 25 पैसे भी नहीं आए हैं। CPLO के भी 3 महीने में अभी एक सैलरी आई है 6,000 रुपये। और ट्रेनिंग के नाम पर बहुत सारा काम करा लिया गया। इस भर्ती में भाई योग्यता है +2 की, 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 2 पेपर होंगे, पहले 1,000 रुपये फीस लगेगी भाई। SSC UPSC बड़े बड़े भाई जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जिनमें बहुत बढ़िया सैलरी होती है, 100 रुपये फीस होती है। इसकी 1,000, फिर तो सोचेंगे भाई बड़ी शानदार नौकरी है। शानदार ही भाई, ऐसी भर्ती आज तक हरियाणा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। कोई भी अगर देखो, हरियाणा में भर्ती की जो कैटेगरी है उनको 4 हिस्सों में बांटा गया भाई, ग्रेड जो भी है, D ग्रुप, C ग्रुप, B ग्रुप और A ग्रुप, यानी फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट क्लास और फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास की बात कर लेते हैं पहले, जिसमें ये चपड़ासी वगैरह आते हैं। उनकी भी आज के दिन अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 के आसपास की सैलरी है, और इनके 6,000 है। तो आप हिसाब लगाना, ये तो भाई फिर D ग्रुप से भी कुछ समझ रहे हो ना, 5वीं कैटेगरी का ईजाद हो गया इसका मतलब। फोर्थ क्लास के लेवल के भी नहीं मानने सरकार ने को, +2 मांगी है। लेकिन बेरोजगारी का आलम ये है, MPhil PhD तक किए हुए बच्चों ने फॉर्म को भरा है। और ये कोई, इसको हम पक्की नौकरी भी नहीं कह सकते, परफॉर्मेंस बेस्ड सरकार कह रही है कि हमने तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड पर लगाए हैं, मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया रही तो रखेंगे आपको, नहीं तो चल मेरे भाई। अगर सरकार को काम करना तो पक्के भर्ती करो भाई, ढंग की सैलरी करो, फिर कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। अभी बताओ, अगर कोई आदमी 6,000 रुपये में काम करेगा, 6,000 मिले तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? समझ रहे हो ना? आज के दिन तो भाई 6,000 रुपये तो दूध के भी 1 महीने के पैसे उससे ज़्यादा हो जाते हैं। कोई किराए पर रहता हुआ तो उससे और भी ज़्यादा हो जाएंगे, चल ही नहीं सकता। साग सब्जी के लग जाते हैं चले, तो इतनी महंगाई हो गई है। और भाई अब क्या है कि एक सबसे मोटी दिक्कत, हरियाणा सरकार ने संविधान से भी ऊपर अपने आप को मान लिया है। रूल नियम कानून के हिसाब से कोई भर्ती नहीं करी जा रही, सारी भर्ती कोर्ट में जा रही है। CET का पेपर लिया सरकार ने, CET का जो एग्ज़ाम था उसके बेस पे CD ग्रुप की भर्ती हुई, वो कोर्ट ने कर दी कैंसिल। कहा कि भाई 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए।
और ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध तो भाई इस भर्ती में भी मोटी चीज़ एक आपने नहीं पता तो बता दूं, छोटी से लेकर बड़े लेवल तक की भी कोई भी सरकार अगर भर्ती करती है ना, तो उसमें एक चीज़ मोटी तौर पर आपको देखने को मिलेगी, वो होती है रिजर्वेशन कैटेगरी। जैसे आज ये भर्ती निकली है, इसमें 1500 पद निर्धारित किए हैं सरकार ने, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जनरल की कितनी पोस्ट हैं, एससी की कितनी पोस्ट हैं, बीसी की कितनी पोस्ट हैं, ओबीसी की कितनी पोस्ट हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओबीसी का नेता होने का दावा करते हैं, तो भाई ओबीसी वालों के लिए बताई तो नहीं ओबीसी वालों को कितनी पोस्ट मिलेंगी। ऐसे तो जनरल वाले उनका हक मार जाएंगे भाई। फिर देख लो आपकी जो ना अक्की बात हुई या नहीं हुई। रिजर्वेशन कैटेगरी बात करती है ना सरकार, तो कहाँ है रिजर्वेशन कैटेगरी? जो भी एससी हैं, ओबीसी भाई हैं, उनकी आपको पता है एससी बीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल से फीस कम लगती है, लिस्ट भी उनकी एग्जाम की कम जाती है। अब कैटेगरी बांटी नहीं तो अलग लिस्ट कैसे लगनी? कोई अलग लिस्ट नहीं। फीस कम कहाँ हुई? 6000 की नौकरी और 1000 फीस। काबिल तारीफ काम किया हरियाणा सरकार ने। इसके लिए जो है ना तहे दिल से शुक्रिया कि भाई नाम रोशन कर रही है सरकार प्रदेश का। बेरोजगारी में नंबर 1, युवाओं पे एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया सरकार ने कि 6000 मिल रहे भाई, कर लो करनी है तो। अब जो पहले हुई थी भर्ती, मैं भी लगा हुआ हूँ इसी भर्ती में LCLO के पोस्ट पर, जिन वो सिर्फ कमीशन बेस में लगा। कई सारे आदमियों ने जो ना बैम हो रहा है कि भाई फलाना सरकारी नौकरी लग गया, वो न लग गया। 2 एग्ज़ाम पास किए हैं बच्चों ने भाई, 1000 फीस भी भरी है, नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम पास किए हैं, सैलरी कमीशन बेस, आज तक 1.25 पैसे नहीं मिल रही है। और यही काम हमारे से पहले जो है ना CSC ऑपरेटरों से भी करवा चुके हैं ये। वहाँ तो उन्होंने और भी झंडे गाड़े हैं। 4-4, 5-5 साल जब से परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID शुरू हुई है ना, पैसे नहीं दिए, फ्री में काम करवा लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, फ्री में काम करवा लिया। CSC वाले भाइयों से पूछो, जो CSC वाले भाई हैं उनसे पूछो कि क्रेडिट डिपार्टमेंट ने, HPPA ने कितने पैसे दिए फैमिली ID के काम करने के आपको? कोई पैसा नहीं। तो भाई D ग्रुप की भी जहाँ 25,000 के आसपास सैलरी, वहाँ 6,000 की सैलरी है, कौन सा तो गया। नई वैकेंसी भी निकाल दी है सरकार ने कुछ और कौशल रोजगार की, और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे हरियाणा के, 50,000 पद भर देंगे भाई 2-3 महीने में। 50,000 किस में भर दोगे? पक्की भर्ती है कोई? कौशल में आज भर दोगे, कल ने अगर सरकार चेंज होगी या और कुछ भी है, या आप लोग चाहोगे तो और कोई लगाना हुआ तो इनको हटा दोगे। पहले भी जो लग रहे हैं हट रहे ना। और ख़ास बात है कि कौशल रोजगार वालों की भी सैलरी 17-18 हज़ार से शुरू हो रही है, और इसमें 2 पेपर 1000 फीस, जबकि कौशल वालों का तो कोई पेपर भी नहीं होता हरियाणा कौशल रोजगार का। तो इन्होंने तो 2 एग्ज़ाम पास किए हैं, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम। अरे HPSC का थोड़ी भर्ती कर रहे हो आप या तो फिर ये ड्रामा क्यों इतना डबल पेपर का इसका, या फिर उनकी योग्यता के अनुसार आप सैलरी दो। और भाई युवा जो है हरियाणा में बिल्कुल लाचार हैं। सरकार खुद ये चाह रही है कि भर्ती सारी कच्ची हो, जिसको जब हटाना है हटा दो। और एक मैं बहुत ज़रूरी बात मैं आपने बता दूं, हाँ, सभी भर्ती में कुछ ना कुछ लूप होल जरूर छोड़ दिया जाता है। CET की भर्ती पे केस हुआ पड़ा है, हाई कोर्ट ने कह दिया कि भर्ती रद्द करो भाई, दोबारा एग्जाम लो, 5 नंबर जो एक्स्ट्रा दिए उनको काट कर। सरकार बोली हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दी इनको। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दी कि भाई हाई कोर्ट का फैसला सही है, संविधान से ऊपर नहीं जा सकते आप। और कैटेगरी बांटना तो देखो बहुत जरूरी था, जो कि सरकार ने बांटी नहीं है। इसमें भी CPLO की भर्ती पर भी केस होने जा रहा है भाई। मरते क्या न करते लास्ट में। और बताओ युवा क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन ही क्या है? सरकार का पूरा
सोच ही यही बन चुकी है कि हर भर्ती में कुछ ऐसे लूप होल छोड़ो कि उस पर केस करना ही पड़े। अगर ढंग से भर्ती सीईटी के बेस की करी होती, ये मानो सीईटी के पूरे 1 साल तक 1.5 साल तक तो फार्म भरते रहे लगातार। इतने टाइम तक फार्म कोई पहली वो देखे है हमने तो भर्ती जिसमें इतना टाइम तक फार्म भरे हैं, और वो भरने के बाद एग्ज़ाम हुए। अगर भर्ती में कोई कमी ना छोड़ते, कम से कम ये बताओ, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल हो गए नौकरी लगे हुए, 2 साल हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने और कोई दूसरी नौकरी छोड़ के ये नौकरी ज्वाइन करी होगी। अगर इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होता कहाँ जाएंगे वे? उनकी हालत का जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार है उसकी। एक नौकरी के साथ कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत सारे आदमी ने लोन ले लिया होगा, बहुत सारे लोगों की नौकरी के उसमें शादी भी हो गई होगी, खर्चे बढ़ गए परिवार बढ़ने के साथ। अब वो कहाँ जाएंगे भाई अगर उनकी जॉब हटेगी तो? और ये भर्ती CPLO फार्म किस भर्ती का भरा? CPLO का। एग्जाम किस भर्ती का दिया? CPLO का। आधे बाल क्या लगा दिए? LCLO। क्या चीज़ है भाई? हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। एडवर्टाइजमेंट में LCLO नाम की कोई चीज़ नहीं, फार्म में, पेपर में, रोल नंबर में, एडमिट कार्ड में LCLO नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये क्या नई चीज़ बना दी भाई? बोल रहे हैं 1000 रुपये फीस, 2 पेपर और कमीशन बेस जो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात। ये आखिर तुम चाहते क्या हो? समझ नहीं आ रही हो तो फिर केस ही होगा और क्या करेगा? ऊपर से हमारे जैसे अगर कोई लोग बोलता है तो क्रेडिट विभाग के कुछ लोग कहते हैं कि तो भर्ती रोको गैंग है। चलो भाई, गैंग ने हमने क्या कर दिया भाई? डके मार दिए, अक्की आवाज उठाने की बात करी तो हम गैंग हो गए। वाह जी, फरिया काम करवाने में नंबर 1। पहले CSC वालों का कुछ मेहनताना नहीं दिया, अब जो है ना इतने दिन से LCLO को जो काम करवा अब इनको बाहर फेंकने की तैयारी है। अब कह रहे इनके लिए पोस्ट ही नहीं है। नहीं तो आप ये बताओ, एग्ज़ाम में 7000 भर्ती की वैकेंसी थी पिछली बार जब ये CPLO का फार्म निकला। 7000 लोगों में से 3100 इन्होंने लगाए हैं CPLO, बाकी बच गए LCLO। LCLO की इतनी बिरानमाटी कर दी कि भाई 1000 रुपये फीस उन्होंने भी भरी, 2 पेपर दिए, उनकी कोई सैलरी, उनकी 6000 भी नहीं है। LCLO को 6000 भी नहीं मिलेंगे। और सेम काम वो मजदूरी भी और भी एक उसी काम को करने के, एक ट्रांजैक्शन के CPLO को 30 रुपये, LCLO को उसी के 20 रुपये। क्यों भाई? उसको परिवार नहीं पढ़ना का? और अब जो वैकेंसी बच गई 7000 में 3100 CPLO लग गए, बाकी जो LCLO उनको CPLO में कन्वर्ट क्यों नहीं करते भाई? ये नहीं भर्ती क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 1000 रुपये फीस है, सरकार की इनकम होती है और युवाओं का मजाक उड़ाना चाहती है इस हिसाब से सरकार। ये देखो MPhil PhD तक के युवाओं ने फार्म भरे हैं भाई। कोर्ट के ही समाधान है, इसका कोर्ट ही कुछ फैसला कर सकती है। ताज़ा सूचना के अनुसार भी कुछ लोग जो है ना इसमें केस में जाने की पूरी तैयारी कर ली है और इस भर्ती पे केस अब तय है, केस होगा। और उसमें फिर भाई चाहे देखो, अगर अच्छी बात है, अगर केस से गुजर जाएगी भर्ती तो कम से कम न्यूनतम मेहनताना तो देना ही पड़ेगा सबको, सरकार को ने। और भाई भर्ती रद्द भी हो सकती है, रद्द होती है तो रद्द हो जाए, इससे बुरा और क्या होगा? तो भाई इस भर्ती में मतलब हद से ज़्यादा जो ना युवाओं के साथ भद्दा मजाक सरकार ने किया है। 6000 रुपये की कोई सैलरी नहीं होती है। और अब कहने को इसके लिए भाई और ज़्यादा कुछ कहेंगे तो वीडियो IT सेल वाले डिलीट करा देंगे, क्योंकि बोलने का अधिकार हर जगह, कुछ हद तक कुछ चीज़ें कागज़ों में ही हैं। ट्वीट अभियान चलाया, ट्विटर का बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए जिन्होंने मुख्यमंत्री के ट्विटर पे ट्वीट किया था। तो भाई युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा
एकता बना के रखनी पड़ेगी। और भाई केस तो देखो होगा ही भर्ती पर। अब सबसे पहले, क्योंकि जिन्होंने पहले पेपर पास करके जो आए हैं, पहला हक भर्ती पर उनका है। सब ने CPLO को पेपर दिया। देखो 2 मुख्य मांगे हैं भाई। सबसे पहले सबको CPLO ने का पेपर सबने दिया तो सबको CPLO की पोस्ट दी जाए। दूसरी बात, उनके लेवल के अनुसार उनको सैलरी मिले। कम से कम क्लर्क लेवल की सैलरी CPLO LCLO इनको दी जानी चाहिए। चलो वीडियो का ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए जल्दी मिले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।